दोस्तों, पैसों के बदले विधायक, पार्षद, सांसद खरीदने पर अब सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार समेत सभी पॉलिटिकल पार्टीज को झटका दे दिया। लेकिन सबसे बड़ा तमाचा भाजपा के लिए है। 2024 चुनाव से पहले सीजेआई चंद्रचूड़ एक बड़ा बदलाव ला दिए हैं, जिसका सीधा असर आम चुनाव में होगा। वोट के बदले नोट या नोट के बदले वोट, मतलब वोट दो पैसा लो। इस तरह के मामले में अब तक विधायक, सांसदों को छूट दी जाती थी, लेकिन अब सांसदों पर, विधायकों पर, पार्षदों पर सुप्रीम कोर्ट ने शिकंजा कसा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के फैसले पर मोदी जी का ट्वीट भी सामने आ गया। पूरा मामला क्या है बताएंगे आगे आपको वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, सीजेआई चंद्रचूड़ की 7 जजों वाली बेंच ने 25 साल पुराने फैसले को पलटते हुए 2024 चुनाव से पहले बड़ा धमाका कर दिया। वोट दो पैसा लो का केस क्या है, सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्या फैसला सुनाया, आइए आपको विस्तार से बताती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे एक मामले का फैसला पलटा है जिससे सबसे ज्यादा मुसीबत में भाजपा आ जाएगी। क्या आपको पता है, संसद में भाषण देने के लिए कभी कभी पैसे दिए जाते हैं, जो आरोप हाल ही में महुआ मैत्रा पर लगा। पूर्व टीएमसी सांसद महुआ मैत्रा ने पैसा लेकर के अडानी पर संसद में सवाल जवाब पूछे और मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश की। ये आरोप उन पर लगा, केस चल रहा है। तो वहीं कभी कभी विधानसभा और राज्यसभा में, लोकसभा में वोटिंग के लिए, चाहे कोई बिल पास कराना हो या किसी कमेटी के सदस्य चुनने के लिए या फ्लोर टेस्ट के लिए, या जैसे हाल ही में विधानसभा के चुनाव में हिमाचल और यूपी में हुआ, क्रॉस वोटिंग की गई। अब उन मामलों पर सीजेआई चंद्रचूड़ की पीठ ने बैन लगा दिया है। मतलब सांसद, विधायक, पार्षद ऐसे करते हुए अगर पाए जाते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी और उन्हें छूट नहीं दी जाएगी। पैसों के बदले विधायक खरीदना या सांसद खरीदना, जो आज की सबसे निम्न स्तर की राजनीति बन गई है, इस पर यह बड़ा फैसला साबित हो रहा है। दोस्तों, सांसदों, विधायकों, पार्षदों को पैसा खिला करके, विधायकों को पैसा दे करके ऐन मौके पर सरकार गिराना अब आम सी बात हो गई है। आसान रह गया है, सब कुछ आसान हो गया है। इस पर अब अंकुश लगा है। अंकुश किसने लगाया? सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की पीठ ने लगाया है। रिश्वत लेकर सदन में वोट देना, सवाल पूछना, तो सांसदों या विधायकों को विशेषाधिकार के तहत मुकदमे से छूट नहीं दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सोमवार को 25 साल पुराना फैसला पलट दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस एम सुंदरशा और पीएस नरसिम्हा, जीवी पाद्रीवाला, संजय कुमार, मनोज मिश्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने कहा कि हम 1998 में दिए गए जस्टिस पीवी नरसिम्हा के उस फैसले से सहमत नहीं है जिसमें सांसदों और विधायकों को सदन में भाषण देने या वोट के लिए रिश्वत लेने पर मुकदमे से छूट दी गई थी। 1998 में 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने 3:2 के बहुमत से यह तय किया था कि ऐसे मामलों में जनप्रतिनिधियों पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए 3 महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अगर कोई घूस लेता है या केस बन जाता है, यह मायने नहीं रखता कि उसने बाद में वोट दिया या फिर स्पीच दी। आरोप तभी बन जाता है जिस वक्त कोई सांसद या विधायक घूस स्वीकारता है। संविधान के आर्टिकल 105 और 194 सदन के अंदर बहस और विचार विमर्श का माहौल बनाए रखने के लिए है। दोनों अनुच्छेद का मकसद तब बेमानी हो जाता है जब कोई सदस्य घूस लेकर सदन में वोट देने या खास तरीके से सवाल पूछने के लिए प्रेरित होता है। आर्टिकल 105, 194 के तहत रिश्वतखोरी को छूट हासिल नहीं है। रिश्वत लेने वाला आपराधिक काम में शामिल हो जाता है। ऐसा करना सदन में वोट देने या भाषण देने के लिए जरूरत की श्रेणी में नहीं आता है। सांसदों का भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को नष्ट कर देती है। हमारा मानना है, यानी सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों वाली बेंच का मानना है कि ये संसदीय विशेषाधिकारों के तहत रिश्वतखोरी को संरक्षण हासिल जो है नहीं है। दोस्तों, अब याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी में
कितने ऐसे नेता हैं जो रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े जाते हैं, लेकिन वो विपक्ष में होते हैं तो उन पर कार्रवाई शुरू होती है, मामला बाहर आता है। जैसे ही वो सत्ता पक्ष में या भाजपा में शामिल हो जाते हैं, उनकी फाइलें बंद हो जाती हैं। इसमें सबसे ज्यादा नुकसान दोस्तों, ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को ही होगा, क्योंकि महुआ मोइत्रा का केस पहला केस है जहां रिश्वत लेके सवाल पूछने का आरोप हाल फिलहाल में लगा हो। बाकी क्रॉस वोटिंग करवाने में भाजपा सबसे आगे है और माहिर है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने इस फैसले पर ट्वीट करते हुए लिखा, स्वागतम, a great judgment by the Honorable Supreme Court which will ensure clean politics and deepen people's faith in the system. स्वागतम, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक महान निर्णय जो स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा और व्यवस्था में लोगों का विश्वास गहरा करेगा। क्या नरेंद्र मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड का जब फैसला आया था तब भी इसी तरह से उनका स्वागत किया था, उस फैसले का स्वागत किया था? फिलहाल इस फैसले का स्वागत करके मोदी जी ने बड़प्पन तो दिखाई, लेकिन उन्हें अपनी पार्टी के गिरेबान में झांक कर देखने की जरूरत है कि उनकी पार्टी विधायकों की क्रॉस वोटिंग के लिए दल बदल करवाने के लिए किस हद तक नीचे जाती है। इस पूरे विषय पर आपकी राय क्या है? क्या आप भी मानते हैं इससे सबसे ज्यादा झटका जो है भारतीय जनता पार्टी को लगा है और भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा? आप अपनी राय कमेंट कर हमारे साथ शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पूरी पड़ताल के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देश नीति वो मीडिया प्लेटफॉर्म है जो बेबाक और बेखौफ होकर आप तक सच्ची खबरें यूं ही पहुंचाता है और पहुंचाता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।